मैं तलवारों की धार लगाने वालों को कहना चाहता हूं, संभल के रहो। अभी संविधान हाथ में है, संविधान के आधार पर लड़ाई लड़ी जा रही है। किस दिन अगर आपकी तलवारों का जवाब देने का मन बना लिया तो तलवारें चाकू से छूटी हो जाएगी और पलायन करना पड़ेगा किसी दूसरे प्रदेश में। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो तलवार बांटने वाले को करारा जवाब दे रहे हैं। जालौन में चंद्रशेखर आजाद की एक जनसभा थी, जहां उन्होंने गाजियाबाद के एक मामले का जिक्र करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। क्या कुछ बोले, सुन लीजिए। तलवारें बट रही हैं, कलम छीने जा रहे हैं, कलम पे बहरा है और तलवारों के धार लगाई जा रही है। मैं तलवारों की धार लगाने वालों को कहना चाहता हूं, संभल के रहो। अभी संविधान हाथ में है, संविधान के आधार पर लड़ाई लड़ी जा रही है। किस दिन अगर आपकी तलवारों का जवाब देने का मन बना लिया तो तलवारें चाकू से छूटी हो जाएगी और पलायन करना पड़ेगा किसी दूसरे प्रदेश में। ये धार और ये हथियार और ये गुंडागर्दी और ये लाइसेंस हमने बहुत पुराने देखे हैं। उनके बच्चे हैं जिन्होंने 5-5 हजार साल की गुलामी को एक झटके से काट दिया। हम संकल्पित लोग हैं, हम समर्पित लोग हैं। जब तक हमारे शरीर में खून का कतरा है, मैं उनको कहना चाहता हूं जो इस देश को, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। जब हम नहीं थे शंभू साहब, जब बाबा साहब रोते रोते चले गए, बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। अब बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं, अब महामना रामसु वर्मा जी के अर्जक संगी जिंदा हैं। अब इस देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के पहरेदार जिंदा हैं। संविधान पे आंख उठाने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भीमा कोरेगांव हल्का पड़ जाएगा। भीमा कोरेगांव के बाद नई पिक्चर जो देखे जाएगी वो हिस्टोरिकल होगी। मैं संविधानवादी हूं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर संविधान पे आंच आई तो हर कीमत से गुजर सकते हैं, इस बात को आप याद रखें। और जिसको हमारी ताकत देखनी हो वो गलतफहमी में ना रहे। अगर हम चुप रहते हैं उसका एकमात्र कारण ये है कि हम संविधानवादी हिंसक नहीं, लेकिन हम सेल्फ डिफेंस करना जानते हैं, हिंसा का जवाब देना जानते हैं। तो मैं आज सबसे भी कह रहा हूं नौजवानों को, भेड़ बकरी बनने से अच्छा है, कहा ना आप सुने कि 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह। भेड़ बकरी की तरह मत जियो जिनको बार बार किसी काम के लिए टोका जाए। योद्धा बनो योद्धा। और हमने इस आंदोलन के जरिए भेड़ बकरी ने तैयार की, योद्धा तैयार किए। एक एक योद्धा हजारों हजार लोगों का मुकाबला कर सकता है, वैचारिक के तौर पे, संघर्ष के तौर पे, समर्पण के तौर पे। और बहुत शानदार कहा था नवीन भाई ने कि क्रांति उत्सव होती है। संघर्ष में जो रो पड़ता है, संघर्ष में जो डर जाता है, वो कभी क्रांति नहीं कर सकता। जेल मुकदमे क्या है? जेल मुकदमे हम जेल मुकदमों से चल के यहां तक आए और हमने गोली खाई। आजाद अब आज के वर्तमान राजनीति में हमारा जैसा व्यक्ति नहीं होगा जो गोली खा के और फिर से उतनी ताकत से मनोवाद का और तमाम तरह की गुंडागर्दी का उतनी ताकत से सामना कर रहा है, चाहे पार्लियामेंट हो या सड़क। मैं आपको भी कहता हूं बहादुर नौजवानों, हम नहीं आ पाते इधर। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि घर से निकल के घर घर जाकर लोगों को तैयार करो। नारा अच्छा लगाते हो, छातियों पे अपने अपने इस पे सीने पे लिखवा दिए, हमारी फोटो बनवा दी, हम देखते हैं, हम लोग आपके प्यार को समझते हैं। लेकिन हम भी कुछ करना अगर आपके लिए चाहते हैं, उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। वो ज्ञान से बात आगे बढ़ेगी। ये लोकतंत्र लाठी डंडों की कीमत नहीं है, यहाँ सरों की कीमत है। आप खूब पढ़ो, खूब ज्ञान हासिल करो, ज्ञान में किसी पीछे मत रहो और आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व करो। और कोई ऐसी फिक्र ना छोड़ो जहां से ये कहना पड़े कि हम किसी और पर निर्भर हैं। आत्मनिर्भर बनो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ और अपने बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करो। यहां जितने लोग बोले, किसी के पीछे यादव टाइटल लगा था, किसी के पीछे मंडल टाइटल लगा था, किसी के पीछे वर्मा टाइटल लगा था, किसी के पीछे प्रजापति टाइटल लगा था, किसी के पीछे और इधर उधर तमाम टाइटल लगे थे, किसी के कुमार लगा था, किसी के कुछ और गौतम लगा था। लेकिन सब एक ही बात बोल रहे थे कि हम भाई हैं, भाई हैं, भाई हैं। आपकी समझ में आना चाहिए कि हम भाई हैं। हम वैचारिक के भाई हैं,
हम विचार के भाई हैं, हम अपने महापुरुषों के सिद्धांत के भाई हैं और हमें संकल्प है इस मातृभूमि का कि इस बार इस मातृभूमि पे और इस मातृभूमि पे रहने वाले कमजोर वर्गों के लोगों को गुलाम नहीं बनने देंगे, किसी कीमत पे बनने देंगे, चाहे क्रांति का पैमाना कोई हो, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। नगीना सांसद का ये भाषण अब वायरल हो रहा है। चलिए आपको हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का वो आह्वान भी सुना देते हैं, जिसमें वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं की बात कहते हैं और भारत में भी हिंदुओं की सुरक्षा को खतरा बता दिया। जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर हूं, तो सारी दिल्ली की हमारी टीम है और मैं आपको बता दूं, जितनी भी सरकारें हैं सब अपने लोगों का ख्याल करती हैं। जैसे सपा सरकार हुई, उसने सभी यादवों को, मुसलमानों को पूरी ताकत के साथ लाइसेंस देने का काम किया। अगर बसपा सरकार हुई तो बसपा सरकार ने सभी को लाइसेंस देने का काम किया, जितने भी उनके वोट बैंक थे। लेकिन केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार है, लेकिन हमारे हिंदुओं की कोई चिंता नहीं कर रहा है। बांग्लादेश जैसी स्थिति, पाकिस्तान जैसी स्थिति, इस देश के भीतर बैठे हुए जिहादियों से हम लोग कैसे सुरक्षित रहें, हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन हमारी हिंदुत्ववादी सरकारों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको अगर कोई वोट देता है तो केवल हिंदू देता है, लेकिन हिंदू को सुरक्षित रखने का कार्य वो लोग नहीं कर रहे हैं। हर हिंदू को, इन हमारी योगी जी को, रेखा गुप्ता जी को, नरेंद्र मोदी जी को, हर हिंदू को शस्त्र देना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही चौराहों पर जलाए जाएंगे, काटे जाएंगे और क्या रहेगा। भैया, हिंदू रक्षा दल ने तो एक मुहिम चालू की है कि हम हर घर तलवार, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी स्थिति है, हम अपने परिवारों को तलवार से तो सक्षम कर ही सकते हैं, क्योंकि तलवार रखना हमारा अधिकार है, अपने परिवारों को बचाने का हमारा अधिकार है। हम अपने बच्चों को मरने कटने नहीं देंगे, तो इसके लिए हम लोग अपने परिवारों में तलवार वितरण करने का कार्य कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल अध्यक्ष, लेता हूं और मैं ये तलवार वितरण कर रहा हूं। हमारे दिल्ली के हमारे छोटे भाई, एक तो इनको दे रहा हूं और ये अपने परिवार की विधिवत रक्षा सुरक्षा कर सकें, और मैं इनको दे रहा हूं। हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र ताकत के साथ इन जिहादियों से लड़ सके, क्योंकि दिल्ली में आप देख ही रहे हो, ये जिहादी गाजर मूली की तरह हमारे बच्चों को काट देते हैं। वहां जाकर के हम आंदोलन करते हैं, हम अपने बच्चों को कटने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। हम अपने परिवारों को जितनी हमारी स्थिति है, तलवार से तो सक्षम कर ही सकते हैं। कोई भी कटमुल्ला हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में न फंसा सके, इसलिए, और कोई भी हमारे बच्चों को चाकुओं से गोद कर ना मार सके, इसके लिए हम अपने परिवारों को ताकतवर बनाने का काम करेंगे। सभी भाइयों को कहें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वक्त आने पर इसको खोल करके इस तरीके से खोलो, सारे खोलो इस तरीके से। ये तलवारें हिंदू रक्षा दल का जो उद्देश्य है, अपने परिवारों को बचाना, अपने परिवारों को सुरक्षित रखना, इस तरीके से मैं करता रहूंगा। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को बांग्लादेश की तरह इन जिहादियों से मरने नहीं दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, नमो पार्वती पते। जयकारा वीर बजरंगे। महादेव।